परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो आज तक किसी अफसर ने इनकार नहीं किया और किसी अफसर पे इनकार करने की हिम्मत नहीं की। पड़ोस में योगी जी है मुख्यमंत्री, बड़े दबंग कहे जाते कि हरियाणा में नहीं ऐसा दबंग मुख्यमंत्री चाहिए, लैंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था ठीक रहे। पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने पूरे दम खम के साथ राज किया है 5 साल। और नायब सैनी जी को तो अभी मौका मिलेगा ना, अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस दिन से वो बने कोड ऑफ कंडक्ट है, आप इनका भी देखना, सर्वश्रेष्ठ काम करेंगे। नायब सैनी तो मुख्यमंत्री बन गए जी, अब प्रदेश अध्यक्ष की कमांड किसको सौंपना जाएगा? थोड़ा पार्टी सोच रही है, पार्टी विचार कर रही है, जिसको भी बनाएंगे उसकी जिंदाबाद। तो सर लोग जैसे पूरे हरियाणा में आपसे प्यार से आते हैं, काम होते रहेंगे आपके पास, जैसे आना अभी भी जारी है? देखिए ऐसा है, ये ठीक है कि आज हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये कहा है कि कुछ अफसरों ने बेतरगात किया है, हमारा साथ नहीं दिया, और वो कह रहे हैं तो यकीनी तौर से बात होगी। और ऐसा इशारा काफ़ी लंबे समय से एमएलए और मंत्री भी कर रहे थे, परंतु जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो आज तक किसी अफसर ने इनकार नहीं किया और किसी अफसर पे इनकार करने की हिम्मत भी नहीं। आपकी तो बात ही कुछ हो गई। ये जो भाजपा के संगठन के लोग साथ नहीं दे रहे, इधर मुख्यमंत्री वो अफसरों को जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धमका रहे हैं कि 4 तारीख के बाद हम देखेंगे या साथ लेंगे, मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दोनों। कुछ बातें आई होंगी जो उन्होंने कहा है, और कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात हो भी सकती है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने भी सारे हरियाणा में लोग मिल से संपर्क किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जी जान की बाजी लगा कर इस पर काम किया। सर जैसे परसेंटेज कम का क्या कारण मानते हो जी? नहीं देखिए ऐसा है, ये जो मामूली है फर्क, ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे अम्बाला कैंट में तो सेम ही आया, अभी उसमें पोस्टल बैलेट जोड़ने हैं, बाकी जगहों पर भी अभी पोस्टल बैलेट जोड़ने हैं, और पिछले से कंपेयर करते हैं तो जोड़ने के बाद ये गैप और कम हो जाएगा थोड़ा बहुत। ये जो 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है ना, थोड़ा बहुत उसका फर्क पड़ता है और पढ़ाई करता है। सर जो अपना पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोकस वोट की भी बात करी, बोकस वोट भी डली है सर इसमें चुनावों में। ये ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि धीरे 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 ये अपने हार की जो दोष देना है वो एक्सरसाइज करना है। इस चुनाव में राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सीटों के लिए बड़े बड़े दावा किए, परंतु मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि आप इंडी के कितने आएंगे, हमारे कितने आएंगे, इसको छोड़ो, आप अपनी सीट का बताओ कि आप कहाँ से जीतेंगे, वायनाड से जीतेंगे, रायबरेली से जीतेंगे या दोनों से जीतेंगे। अगर दोनों से जीतेंगे तो ये बताओ कि दोनों में से किसको छोड़ के जाओगे, और मुझे पता कि क्या होगा, ये दोनों से हारेंगे और ये हिंदुस्तान छोड़ के जाएंगे। ऐसा है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे पास पार्टी के नेता आए थे और मैंने उनको कहा कि आप अम्बाला में नरेंद्र मोदी जी का जो जलसा है वो रखवा दो, और साथ ही मैंने ये भी कहा, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी व्यस्त हों तो फिर राहुल गांधी का करवा देना, हमें आप दोनों से होता है, हमें दोनों के लाभ मिलता है। इंडिया गठबंधन और भाजपा की देखिए इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं, ये तो 20-25 टुकड़े हैं, ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना इनका कोई नेता है। इस चुनाव में तो एक ही नेता खड़ा था, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री के लिए, मुकाबले में तो कोई भी नहीं था। ये तो बिना इंजन की गाड़ी है, ये तो वही छुप छुप करती रही, आगे तो चली नहीं। तो कोई चीज़ नहीं है इंडिया गठबंधन नाम की, और इन्होंने अब 1 तारीख को रोने पीटने के लिए अपनी मीटिंग बुलाई है, स्यापा जिसको कहते हैं, स्यापा करने के लिए, और ममता बनर्जी उसमें आ नहीं रही है, उसने हाथ दिखाने शुरू कर दिए है अभी से ही, क्योंकि हो सकता है वो रोने पीटने में शामिल भी ना होना चाहती है। सर जिस तरीके से उन्होंने 1 तारीख रखी, और राहुल गांधी या कांग्रेस बड़े उत्साहित है कि आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। ये ऐसा है,
कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था, एक भी इनके गठबंधन के साथी ने उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया। तो 20-25 एमपीओ से पीएम बन जाएगा। अपनी जो घोषणाएं करी हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहा कि मैं इतने पैसे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्योंकि इसको पता है ना नो मन तेल होना, ना राजा ने ना था। तो सर कितनी सीटें मानते हैं भाजपा की हरियाणा में, खासकर 10 में से? जगह हरियाणा में 10 में से 11 जीतेंगे, 10 लोकसभा के, और एक जहाँ पर नायब सैनी विधायक का चुनाव लड़ रहे करनाल से, हम वो भी जीतेंगे। और 400 पार का नारा कहाँ तक सार्थक होने वाला है? बिल्कुल सफल होगा। 4 तारीख को पता लग जाएगा कि अगर कहा है और हमारे नेताओं ने जिस ढंग से चुनाव को लड़ा है, जितनी मेहनत लगाई है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि 400 प्लस ना हो। सर जैसे अभी ना विधानसभा में संकट आया, सरकार अवलंबन, एक विधायक की जैसे मौत हो गई है, राकेश दौलतपुरिया था। ऐसा है, कौन सा अभी किसी ने नो कॉन्फ्रेंस डाला है? तो इसका मतलब उनको तो पता ही है ना कि हमारे साथ है, हमारे पास बहुमत है, और वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता। सर उदय भान जी ने आज कहा है कि भाजपा की कठपुतली है, इलेक्शन कमीशन को बोला है, पहले भी गड़बड़ी की है, इस बार भी करेगी भाजपा। ये ऐसा है, ये सब होने की तैयारियां कर रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि 1 तारीख को इन्होंने डम्मी ईवीएम मंगवाए हैं, क्योंकि उसको सामने रख के रहेंगे। ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सर सॉरी इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य देखते सर आप? नहीं, ये तो इनका ना पास्ट था, ना भविष्य, ना इनका फ्यूचर, कुछ भी नहीं है। क्या है इनके पास? सारे आप ये देखिए ना, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ रहे हैं, गलबैया पा रहे हैं, और एक दूसरे को कह रहे हैं ये बहुत बढ़िया पार्टी है। और पंजाब में जाके आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती है कि लुच्ची पार्टी है, ये कांग्रेस वाले इसको कहते हैं। सर पूरे प्रदेश में लोगों का, जनता का आपके प्रति प्यार है। अब मंत्री भी रहे तो लाइनें लगी, हजारों लोग आते थे, लेकिन आप प्रचार में केवल अम्बाड़ा तक ही रहे, इसके बाहर नहीं गए। नहीं, ऐसा ना, अब हमारा संगठन बहुत बड़ा हो गया, हर जगह पर, हर विधानसभा में काम करने के लिए हमारे पास लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं और लोग हैं। इसलिए सारों ने अपना अपना काम संभाला, मैंने अम्बाला छावनी का संभाला, और अम्बाला छावनी से दावे के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छी वोटों से विजयी हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं था जैसे बार बार आपकी नाराजगी की बातें उठ रही थी? देखिए, मैं कभी नाराज नहीं हूँ। मैं आपको जिंदगी का एक असूल बता देता हूँ, नाराज वही लोग होते हैं जो पुण्य होते हैं, जो बोलते नहीं। मैं तो बोलता हूँ, मेरे तो मन में बात आती है, मैं कहते तो फिर नाराजगी किस बात की?